हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, और इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको कभी भी लगे डाउट तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना बेटा, और उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। सो अब एक बात देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों। सबसे पहले एक बात रिमाइंड रखना कि ये क्लास 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज स्टेट बोर्ड के लिए है, ठीक है। आप इसकी फॉर्म से काम करोगे, ठीक है ना। किसी को स्टेट बोर्ड में पढ़ना, मीनिंग ऑफ दैट वो सीबीएसई को फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए से क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बच्चे इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मेन बेसिक कंसेप्ट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है जिसकी मैक्सिमम पावर होती है 2। देखो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। देखो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी, ओके ना। इसमें हमने इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके बाद में हम मानेंगे कि इसके पास मैक्सिमम 2 जीरोज है। फर्स्ट रहेगी अल्फा, सेकंड रहेगी बीटा। उसका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस के बी बाई ए, अल्फा बीटा का मतलब सी बाई ए। हमने इस पे काम करना बेटा, ठीक है ना। तो आप यहां से देखिए बच्चे, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ओके, इसमें हमने काम करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। गिव द इक्वेशन नंबर नेम, नेम दे दे इक्वेशन नंबर 1। आप बोलो कंपेयर इक्वेशन 1। यू कांट सी द इक्वेशन, दिस इज द पॉलिनोमियल बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। कंपेयर 1 विद we have a polynomial ax का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ax प्लस का c। जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास यहां पर abc की वैल्यू आएगी, ओके ना बच्चों। एंड वन थिंग मोर, और मानेंगे लेट अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। We can see that polynomial. You can write quadratic polynomial बच्चों, ठीक है ना। अब एक बात देखो, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया यहां से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी बेटा, जिसको हमने सिंप्लीफाई करने का लिखना भी है, ठीक है ना। अब आप एक बात देखो, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, देखो यहां से कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और सी की वैल्यू आ गई माइनस का 8, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये बोर्ड में आप रफ वर्क में करके देखोगे, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, इसमें हमने क्या बोला था, हमारे पास एक तो होगा सम को बोल दिया बी, प्रोडक्ट को बोल दिया ए सी। बी की वैल्यू माइनस का 2, ए है 1 इंटू माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया बेटा। अब एक बात देखो, हमारे पास सम तो -2 है, प्रोडक्ट माइनस का 8 है। 8 किसकी टेबल में आता है आप चेक कर लीजिए। देखिए 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। अब एक बात देखो, अगर मैं ये कंसेप्ट ले लूं तो माइनस का 4 प्लस का 2, चेक कर लो बेटा, माइनस का 4 प्लस का 2, सम कितना है इसका माइनस का 2। और जब प्रोडक्ट करेंगे ना इसको -4 इंटू 2 से मेरे पास आएगा माइनस का 8, ठीक है बच्चों। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये बस वैल्यू पुट करनी है किसके रिप्लेसमेंट में, -2x के रिप्लेसमेंट में, ठीक है ना। सो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस के 4x, सॉरी माइनस के 4x बेटा, बिकॉज माइनस का साइन था,
एक्स का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, जीरो जो निकालनी है इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब एक बात देखिए, अगर आप 2x को आगे और 4x को पीछे लेके जाओगे ना तभी आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से हमने क्या किया, हमने x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस का 4 आ गया, प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, x माइनस का 4। चेक कर लीजिए, देखिए मैंने बोला x का स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा x मल्टीप्लाई x। जब मैंने बोला माइनस के 4x, माइनस के 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x को कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया x माइनस का 4। सिमिलरली 2x मेरे पास गिवन था, मैंने क्या बोला इसको, देखो 2 मल्टीप्लाई ऑफ x, माइनस का 8 था, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 2 कॉमन निकाला, x माइनस का 4 आ गया ना, सेम कंसेप्ट इज देयर। अब इसका मतलब क्या है, एक तो मेरे पास x माइनस का 4 बनेगा जो 0 के इक्वल जाएगा, और एक मेरे पास x प्लस का 2 बनेगा जो क्या बनेगा, 0 के इक्वल जाएगा। यहां से एक बार तो x की वैल्यू आ गई 4 और यहां से एक बार x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब एक बात देखो, एक तो काम करेगा अल्फा का और एक काम करेगा बीटा का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने करनी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब नोट कर लीजिए, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो एक तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बनेगा, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज जो मेरे पास आएगा माइनस के b बाई a। अब एक बार चेक कर लीजिए, देखो अल्फा मेरे पास क्या है 4 है, बीटा मेरे पास माइनस का 2 है, 4 में से 2 के कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, और माइनस के b बाई a, माइनस ऑफ ए माइनस का 2 अपॉन में 1, कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया बच्चों, तो मेरे पास इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि वन पार्ट हमने सोल्व कर लिया कि हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, जैसे मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा, बच्चे मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क था, ये अपने बोर्ड में लिखना बेटा, ठीक है ना। अल्फा बीटा हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सी बाई ए। देखो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, 4 2 जा माइनस का 8, सी कितना हमारे पास, देखो सी की वैल्यू बेटा माइनस का 8, ए की वैल्यू 1, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। हमने इतना ही काम करना था बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब आप इसको प्रॉपर देखोगे और क्वेश्चंस को पहले ट्राई करोगे, लगेंगे डाउट तो आपने सॉल्यूशन में देखना है, और फिर भी लगे प्रॉब्लम तो ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट देखिए बेटा, इसे बोला 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ध्यान से एक बात चेक करो, स्टेप फर्स्ट सेम रहेगा, हम क्या बोलेंगे, कंपेयर विद, किससे करेंगे, ax का स्क्वायर, ऐसे तो बेटा हम इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। मैंने बोल दिया a ऑफ s का स्क्वायर माइनस b ऑफ as प्लस का c से ले लेंगे, ठीक है। एंड हम क्या मानेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से a की वैल्यू तो आ गई 4, b की वैल्यू आ गई माइनस का 4 और c की वैल्यू आ गई 1। अब जब मेरे पास एबीसी की फॉर्मेशन आ गई है, अब आप ध्यान से एक बार चेक कीजिए, हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, बी और सी से करेंगे, ये मेरे पास है बी और ये मेरे पास है सी, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, मेरे पास बी की वैल्यू क्या माइनस का 4 है, ए सी के लिए 4 इंटू 1 का मतलब क्या है बेटा 4 आएगा। अब आप सिंप्लीफाई करके देखिए कि 4 किसकी टेबल में आता है, 2 2 जा 4 होता है ना, देखो माइनस के 2 और माइनस के 2, सम तो माइनस का 4 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 का मतलब प्लस के 4, फैक्टर बन गया ना। आप ये भी कर सकते हो, साइन यहाँ पर माइनस है इजिकल टू प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों टर्म माइनस किया है ना, चेक कर लो दोनों टर्म माइनस किया मेरे पास। अब जैसे भी करना चाहो कर सकते हो बेटा। अब आप देख क्या करोगे इसके बाद में, इतना काम करने के बाद आप इधर देखिए, आप फैक्टराइज करोगे अभी इसको माइनस 4 को, हमारे पास है 4s का स्क्वायर माइनस ऑफ ए 4s प्लस का 1 है, जीरो जो निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, 4s का स्क्वायर
माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बचे 2s कॉमन निकल जाएगा, 2s कॉमन तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन निकलेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। बचे यहाँ से 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 आएगा बेटा। अब यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/2। एक बनेगी अल्फा और एक बनेगी बीटा, ठीक है ना, जो आपने याद रखना है। देखिए एक को तो हमने अल्फा बोल दिया, एक को हमने बोल दिया बीटा। जब सिंप्लीफिकेशन किया तो अब इसके बाद रिलेशनशिप शो करना है। देखो हमारे पास पहला पार्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस का 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। 2/2 का मतलब क्या था बेटा 1 होता है, ठीक है ना। अब मैंने माइनस b बाई ए है, माइनस b माइनस ऑफ ए माइनस का 4 अपॉन में 4। कट के वैल्यू कितने के बेटा 1 आ गई, तो 1 तो 1 के इक्वल है। ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन शो हो गया बेटा। सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट होता है बेटा, अल्फा और बीटा का होता है। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था रिलेशनशिप का, ठीक है ना। सेकंड पार्ट था ये अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है बेटा c बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, 1/4 हो गया। और यहाँ से c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/4। हमने यही बात प्रूव करनी थी, ठीक है ना बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बेटा, बच्चे देखिए ये सेम पार्ट है, मैं हिंट दे रहा हूं इसमें आपको। इसमें 7x आगे आएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपके वैल्यूज निकलवा दूंगा, फैक्टर बता दूंगा, आप ट्राई करोगे, लगेंगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। देखो कंपेयर आप कर लोगे, किससे करोगे ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस के c से करोगे। और क्या मानोगे आप, मानोगे लेट अल्फा कोमा बीटा R2 0 हो जो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इतना काम करने के बाद में बच्चे, इतना काम करने के बाद देखो यहां से a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6 आई थी, b की वैल्यू क्या थी माइनस के 7 और c कितना था बेटा हमारे पास माइनस का 3। अब एक बात देखो, जब हमने सिंप्लीफाई किया ना b और ac की फॉर्म फैक्टराइज किया, माइनस का 7 और 6 इंटू माइनस का 3, माइनस 7 और माइनस का 18 आ गया बेटा। अब 18 किसकी टेबल में आता है, देखो 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, है ना। सो देखो अगर मैं -9 प्लस का 2 लेके चलू, सम आएगा माइनस के 7, -9 इंटू 2 का मतलब आएगा माइनस का 18, ठीक है ना। ये 18 है बेटा। देखो सिंप्लीफिकेशन कर लिया ना, बस आपने ब्रेक डाउन करना है। 6x का स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, ठीक है ना बेटा। फैक्टर करोगे अब आपका आंसर आएगा बेटा। देखो फैक्टर मैं कर चुका, सिंप्लीफाई करना बेटा, ठीक है बच्चों। यहां से मैं देखो जल्दी जल्दी कराऊं, मतलब जल्दी जल्दी का कि आप करके देखोगे, ठीक है ना। देखो यहां से मैंने 3x कॉमन लिया, मेरे पास क्या आएगा 2x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन लिया 2x माइनस का 3। तो यहां से देखो एक तो फैक्टर 2x माइनस का 3 बनेगा और एक बनेगा 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों, हमने जीरोज निकालनी है, ठीक है। अगर हम जीरोज निकालेंगे मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे, एक तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3। एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा। अब आपने रिलेशनशिप शो करना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के b बाई ए, एक होता है अल्फा बीटा जो होता है c बाई ए। बच्चे ये आपने करना, ठीक है ना। मैंने सॉल्यूशंस कर दिया है, लगे कुछ भी डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखो बेटा, ये वाला ये कंसेप्ट हमारे पास गिवन है, हमने इसको रूट्स निकालकर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मैं इसे +0 बोल दूं बेटा मीनिंग सेम रहेगा। आप इक्वेशन 1 दोगे, आप क्या बोलोगे
कंपेयर 1 विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस यू है बेटा, हम यू ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चे, ए ऑफ यू का स्क्वायर बी ऑफ यू प्लस का सी, ठीक है ना। एंड हम मान लेंगे लेट अल्फा कोमा बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चा आई थिंक है ना, आज बोर्ड पे प्रॉपर राइटिंग नहीं आ रही है बेटा, तो ये आज बोर्ड थोड़ा सा लैगिंग कर रहे हैं। ओके, हम प्रॉपर करेंगे बेटा। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब एक बात देखो, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, देखो तो हमारे पास 4 और 8 है। बच्ची यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने क्या बोला, 4 ऑफ यू का स्क्वायर प्लस 8 ऑफ यू इज इक्वल टू 0। इक्वल 0 कर दे बेटा। हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 यू कॉमन ले लेंगे। देखो मैंने एक 4 और एक यू कॉमन ले लिया, मेरे पास आएगा u प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात देखो, एक बार तो मेरे पास 4 ऑफ u 0 बनेगा, और एक बार u प्लस का 2 क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। एक तो u की वैल्यू आ गई 0 और एक u की वैल्यू लगी माइनस का 2। एक को बना दो बीटा, एक को बना दो अल्फा। इतना काम करने के बाद आपने करना क्या, रिलेशनशिप शो करना है। रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, देखो आप बोलोगे अल्फा प्लस का बीटा, जो क्या होता है बेटा, माइनस के बी बाई ए। एक होता है अल्फा बीटा, जो होता है सी बाई ए। देखिए देखो 0 माइनस का 2, मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस का 2। माइनस का बी, बी का मतलब माइनस ऑफ ए की वैल्यू 4, कितना कट के आएगा, माइनस का 2। ये तो इक्वल हो गया, इसका मतलब -2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो बेटा, एक हमारे पास है अल्फा बीटा, 0 इंटू माइनस का 2, रिजल्ट आ गया 0। सी की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, 0, ए की वैल्यू है 4, 0 बाई ए कितना होता है, 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है ना बेटा। अब आगे देखिए, कुछ मिलेगा डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू बी। देखिए बेटा, आगे देखिए बेटा, अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, टी का स्क्वायर -15। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, पहले 1 बोल देंगे, हम क्या बोलेंगे, कंपेयर विद, देखो ए ऑफ टी का स्क्वायर प्लस बी ऑफ टी प्लस का सी से, एंड क्या मानेंगे, लेट अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोज। बच्चे आज रियलिटी में लैगिंग हो रहा है बोर्ड, क्योंकि प्रॉपर राइटिंग नहीं आ रही बेटा। हम प्रॉपर करेंगे, लेट अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक मिनट, एक बात देखो,
ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई बेटा, 1 आएगी, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी -15। ठीक है ना। अब एक बात देखो, टी का स्क्वायर -15 क्या है, 0 है मेरे पास। जब मेरे पास ये कंसेप्ट 0 है, अब एक बात देखो, तो टी का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, प्लस का 15 बनेगा। जब मैं स्क्वायर रूट बहुत साइड करूंगा, टी मेरे पास आ जाएगा √15। दो साइन जनरेट होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। एक तो टी बन गया √15 और एक टी बन गया -√15। देखो बेटा, -√15, एक को बोल दो अल्फा और एक को बोल दो बीटा। ये तो बन गया अल्फा और ये बन गया बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास होता -b/a। अब देखो, मैंने बोला अल्फा की वैल्यू √15 था, बीटा की वैल्यू -√15 था। कट के मेरे पास नजर क्या आएगा, 0 आ गया। अब माइनस का बी का मतलब तो -0 अपन a की वैल्यू 1 थी। 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ये मेरे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया बेटा। अब मैं करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो मेरे पास क्या बनेगा, c/a। देखिए, जैसे मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा, मेरे पास आ गया c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, बीटा की वैल्यू क्या है, -√15। जब मैंने सिंप्लीफाई किया ना बेटा, मेरे पास -15 बनेगा। अब c की वैल्यू क्या मेरे पास, -15, a की वैल्यू है 1, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से बोलोगे -15 = -15। ये हमने रूट को वेरीफाई करा लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है 3x का स्क्वायर -(x - 4)। देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे 1 कंपेयर विद a of x का स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस का c। और मानेंगे बच्चों, आप एक काम करने, जब बोर्ड में जाऊं ना तो ये लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखने बेटा, कौन सी, लेट वाली, अल्फा कोमा बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जब आप लिखोगे ना, अब इसके बाद एक बात देखिए आप, तो यहां से a की वैल्यू तो आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -4। बी और सी करेंगे, देखिए ध्यान से, एक तो मेरे पास बनेगा b और एक मेरे पास बनेगा ac। b कितना है, -1, ac है 3 × -4 -12। किसकी टेबल में था, 12 बेटा। देखो, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 कंसेप्ट बन गया ना, चेक कर लो, -4 प्लस का 3 सम आएगा -1, -4 × 3 करेंगे तो -12। देखो, हिंट तो आपको यही रखा था इस क्वेश्चन में, हमने बस इस -1x को ब्रेक डाउन करना है। हमने बोल दिया 3x का स्क्वायर -4x प्लस का 3x का 4 = 0। 0 से निकालने बेटा, अगर ये रेंज भी करोगे ना तभी आंसर सेम आएगा बेटा। यहां से हम एक काम कर लेते हैं, x कॉमन निकालते हैं, मेरे पास 3x - 4 आएगा। अब देखो, प्लस का 1 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 3x - 4। अब देखो, = 0 था ना, ये मेरे पास क्या बन गया, 3x - 4 = 0 और एक बार x प्लस का 1 = 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 4/3 और यहां से x की वैल्यू आएगी -1। एक को बोल दो अल्फा और एक को बोल दो बीटा। ठीक है ना बच्चों।
अब आपने वेरीफाइड रिलेशनशिप करना है। पहला आपके पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, दूसरा आपके पास क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस के बी बाई ए, अल्फा बीटा का मतलब सी बाई ए। देखो एक तो आप 4/3 माइनस का 1 करोगे बेटा, जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम चला जाएगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, आंसर आएगा 1/3। बी की वैल्यू क्या थी, -1 थी ना, -1 क्या गया, माइनस साइन आ गया। ए की वैल्यू 3 थी, आंसर आ गया 1/3। इक्वल हो गया, इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा की बात करेंगे, 4/3 इनटू में सी की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 1 है माइनस का, तो माइनस के 4/3 हो गया ना। सी की वैल्यू क्या थी, माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या 3 थी, ये -4/3 इक्वल टू माइनस के 4/3 हो गया। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक मैं रिवर्स पार्ट कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये अगली वीडियोज में बेटा। अब रिवर्स पार्ट क्या होता है, देखो नोट कर लीजिए बेटा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस का सी। हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, हमने इसके फैक्टर निकाल रिलेशनशिप वेरीफाई किया है। अब की रिवर्स पार्ट में क्या मिलेगा आपके पास, कि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, हमें वो गिवन मिलेंगे, हमने इसके हेल्प से काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने माइनस के 3/2 ले लिया और अल्फा प्लस बीटा को मैंने बोल दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल 7/5 बोल दिया। सेटिस्फैक्टरी के लिए पोलिनोमियल निकालना है, तो देखो सबसे पहले पोलिनोमियल लिखोगे, आप क्या बोलोगे बेटा, आप ये बात बोलोगे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है बेटा। देखिए देखिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मानोगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन से थे बेटा हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी। अब इसको है ना सिंप्लीफाई करने के लिए एक पद को 2 तरीके हैं। एक तो मैं बोल दूं अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास होता माइनस के बी बाई ए। एक होता है अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए। बच्चे एक तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ऑफ ए एक्स प्लस में अल्फा बीटा। बच्चे अगर आप ये करोगे तो आपने एलसीएम लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी क्या है, आप बिना एलसीएम के सोल्व कर लो। जैसे देखो माइनस के बी बाई ए, मतलब ये 7/5 वैल्यू थी ना, देखो ये बन के 7/5, ये कितना था माइनस के 3/2। बच्चे ध्यान से देखोगे ना, ए की वैल्यू अलग अलग है, 5 और 2 है ना, इक्वल करनी है, तो हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन यूज करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। ये मेरे पास कितना बनेगा 14/10, और ये कितना बनेगा बेटा माइनस के 15/10। बस आइडेंटिफाई करना है, ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई, देखो माइनस था तो इधर जगह माइनस आ जाएगा, माइनस के 14, और सी की वैल्यू आ गई माइनस का 15। ये वैल्यू पुट करनी है आपने। जैसे ए ऑफ एक्स स्क्वायर था प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस में सी था, मीनिंग ऑफ दैट ए की वैल्यू 10 थी, 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी माइनस के 14 ऑफ ए एक्स माइनस के 15। देखो हमने पोलिनोमियल बना ली इसकी हेल्प से। अगर आप यहां से बनाते तो आप खुद देखते क्या बोलते, एक्स का स्क्वायर जीटी जो होता माइनस का साइन आता, हाँ 7/5 ऑफ ए एक्स होता, माइनस के 3/2 होता। जब सिंप्लीफिकेशन करते आप एलसीएम ले लेते बेटा, ठीक है ना, तब आपका आंसर आता, तो लंबा मेथड जाता। तो मेथड तो ये भी ठीक है और मेथड ये भी ठीक है। अगर 1 मार्क्स में आए तो आपने ये आंसर के फॉर्म में करना है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे दैट्स योर चॉइस बेटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बी हैप्पी कीप स्टडी, पढ़ते रहो, कुछ मिलेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों।